IP65 है तो इसमें वारंटी प्रोटेक्शंस बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। बेसिकली ये 10,000 वाट का इन्वर्टर है, 16,000 वाट इसकी कैपेसिटी है। आप 4 AC प्लस घर का लोड इजीली रन कर सकते हैं इसके ऊपर। डुअल MPPT सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर 4 इनपुट स्ट्रिंग है। ये 4 MPPT बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये 4 MPPT होते हैं। नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट के ऊपर आप दोनों MPPTs पे डिफरेंट टाइप के पैनल्स लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा डाउट है इस इन्वर्टर पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़कार रहमान और आप देख रहे हैं FB इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो हमने पहले अपलोड तो नहीं की क्योंकि मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो सोलर का काम जानता हूं, तो मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था कि यार ये चीज़ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं या हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया कि आप इसके ऊपर अपना एक टेक्निकल एनालाइज करें ताकि हमें चूज करने में आसानी हो कि जो टाइम कॉल पे या मैसेज पे हम नहीं स्पेंड कर सकते, आपके साथ एक डिटेल वीडियो हो जाए जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाए कि आया ये प्रोडक्ट कैसी है। तो बेसिकली जिस प्रोडक्ट के बारे में ये मैं बात करने जा रहा हूँ, ये इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स सीरीज का 10 किलोवाट का ये लेटेस्ट मॉडल है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी सोलर मैक्स ने काफी टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया था अपना मॉडल। उनके स्टॉक में थोड़ा सा डिले आया, तो वो तो मच बेटर है नाइट्रॉक्स से। उसकी अलग वीडियो अपलोडेड है, आज इसमें एक बेसिक उसका डिफरेंस भी समझा दूंगा। तो बेसिकली अगर बात कर ली जाए इस वक्त इन्वरेक्स कंपनी के नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 10 किलोवाट में सिंगल फेज इन्वर्टर इन्वरेक्स लेके आया है IP65 में। इसके अलावा इसमें आपको वारंटी अच्छी मिलेगी, तो साथ साथ इसमें प्रोटेक्शंस और इसकी बिल्ड क्वालिटी, वाटर प्रूफ होना, और इसके अलावा टच LCD डिस्प्ले, डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर, ये मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं जिनकी आपको स्टेप वाइज कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर इस इन्वर्टर के फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो आपको एक टच LCD डिस्प्ले मिल जाता है फिजिकली पैरामीटर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा इन इन्वर्टर्स को आप पैरेलल भी कर सकते हैं। 3 इन्वर्टर्स को सिंगल फेज में पैरेलल करना चाहिए या 3 फेज में पैरेलल करना चाहिए, आप 30 किलोवाट का इन्वर्टर बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, और इसके एक्सेस के लिए कंपनी के पास कंट्रोल आ जाता है ताकि इसके पैरामीटर या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो तो इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा IP65 है इन्वर्टर, तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि ये वाटर प्रूफ डस्ट रस्ट फ्री इन्वर्टर है। इसमें प्रोटेक्शंस बड़ी अच्छी आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं, और तमाम बेसिक फीचर्स जो एक अच्छे प्रोडक्ट में होनी चाहिए फीचर्स, वो तमाम फीचर्स इजीली आपको इस इन्वर्टर में मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक नाउन ब्रांड है। ऑलरेडी मार्केट में इनकी सीरीज चल रही थी 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट। तो ये मॉडल भी इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, जिसमें जो डिफरेंस है वो आपको समझाएंगे। तो बेसिकली ये 10,000 वाट का इन्वर्टर है, 16,000 वाट इसकी कैपेसिटी है, 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग है। 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में आप किसी भी तरह की ट्यूबुलर, लेड एसिड, ड्राई बैटरी या लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। 16,000 वाट सोलर कैपेसिटी में आप हर साइज के हर टाइप के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 10,000 वाट की कैपेसिटी में आप 4 AC प्लस घर का लोड इजीली रन कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें आपको डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जिसमें डुअल इनपुट स्ट्रिंग भी है। डुअल आउटपुट भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आप हैवी लोड और लाइट लोड अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्ट इन आपको इसकी AC साइड की, DC साइड की, DC साइड में बैटरी साइड होगी, सोलर साइड होगी, और इसके अलावा जो इसकी प्रोटेक्शंस हैं दोनों के लिए, DC साइड्स के लिए वो बिल्ट इन मिलती हैं। AC साइड में वापडा हो गई, हैवी लोड, लाइट लोड, इनकी तमाम जो बेसिक प्रोटेक्शंस है वो इसमें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर इसकी सोलर कैपेसिटी की डिजाइनिंग की बात कर ली जाए, जो कि बहुत सारे लोगों की पूरी वीडियो देखने के बाद भी क्वेरी होती है कि हम इसमें पैनल्स कैसे डिजाइन करें। बेसिकली ये डुअल MPPT सोलर इन्वर्टर है, इसके ऊपर 4 इनपुट स्ट्रिंग है। ये 4 MPPT बिल्कुल भी नहीं है, जो बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये 4 MPPT होते हैं। ये डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर है। अब एक MPPT पे 2 इनपुट स्ट्रिंग है, तो आपने सेम पैनल्स दोनों पे डिजाइन करने हैं। जो सेकंड MPPT है उस पर भी आपने सेम पैनल्स डिजाइन करने हैं, चाहे आप दोनों MPPTs के ऊपर डिफरेंट टाइप के पैनल लगाएं, लेकिन उनकी अगर जब आपने दूसरी इनपुट स्ट्रिंग डिजाइन करनी है तो आपने उन पे सेम पैनल ही डिजाइन करने हैं। जिस तरह आप लोग इसके ऊपर 24 पैनल लगा रहे हैं, तो आपने 6-6 पैनल्स की 4 स्ट्रिंग बना के लगानी है। 8-8 पैनल्स की 3 लगाएंगे, वो भी मैं रेलिवेंट नहीं समझता, क्योंकि एक MPPT पे लोड ज्यादा होगा, एक पे कम हो जाएगा। आपने इक्वली MPPTs के ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है।
जो कि एक मैं समझता हूँ कि 10 किलोवाट में जाने के ऊपर बहुत बड़ी खामी भी है, क्योंकि 8 किलोवाट में भी सेम एमपीपीटी था, वही 10 किलोवाट में भी इनपुट इंक्रीज हो गई है। इसी के कंपैरेटिव अगर हम सोलर मैक्स को देखें, अब जो सोलर मैक्स का ऑनेक्स सीरीज का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें आपको 3 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर देखने मिलते हैं। इसकी करंट भी ज्यादा है नाइट्रॉक्स के इक्विवेलेंट, इसके वोल्टेज भी ज्यादा है। नाइट्रॉक्स में तो आप 425 तक मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं, इसमें आप 550 वोल्ट तक दे सकते हैं, यानी कि 10 पैनल की सिंगल स्ट्रिंग भी डिजाइन कर सकते हैं सोलर मैक्स ऑनेक्स के ऊपर। तो इसको मैं रेलिवेंट इसलिए समझता हूँ कि इन्होंने 10 किलोवाट को 3 एमपीपीटी में डिजाइन किया है, 3 एमपीपीटी और 6 इनपुट स्ट्रिंग है। इसी तरह जो नाइट्रॉक्स में 2 एमपीपीटी और 4 इनपुट स्ट्रिंग है, और प्राइस भी सिमिलर है, लेकिन हमने देखना है कि इसके इक्विवेलेंट ज्यादा एफिशिएंट कौन सा वर्क करेगा इन्वर्टर। तो सोलर मैक्स नो डाउट ज्यादा बेहतर काम करेगा कि वो 3 एमपीपीटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इन नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट के ऊपर आप दोनों एमपीपीटीज पे डिफरेंट टाइप के पैनल्स लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे एक ही एमपीपीटी के लिए, तो वो सेम पैनल्स की होनी चाहिए। हर साइज का पैनल लगा सकते हैं, 585 हो, 600 645 जो लॉन्जी हाईमैक्स 10 आया वो भी लगा सकते हैं, 710 वाट तक का पैनल मार्केट में मौजूद है, वो पैनल्स भी आप इन इन्वर्टर्स पे इजीली चला सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है इस चीज के अंदर कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर 8 किलोवाट से भी 1 केजी कम वेट में डिजाइन हुआ। हालांकि IP65 इन्वर्टर में जितना बड़ा हीट सिंक होगा, इन्वर्टर उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। मल्टीपल उसके नीचे फैन लगा देने से इन्वर्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। हमें इसी चीज का डर है, जिस तरह जब ये फर्स्ट टाइम नाइट्रॉक्स रेड कलर में आया था, तो उस वक्त इतनी ज्यादा टेम्परेचर की कंप्लेन थी कि कंपनी इसका मलबा डायरेक्ट इंस्टॉलर पे डाल रही थी, जो इंस्टॉलर इनके वाइट मॉडल से चलता हुआ आ रहा, और 90% इस बंदे के प्रोजेक्ट नाइट्रॉक्स पे हो। तो उस बंदे के साथ अगर कंपनी ये बहस करे कि आपके इन्वर्टर में आपकी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, तो वही इन्वर्टर मल्टीपल साइट्स पे ये प्रॉब्लम कर रहा था, रीजन साइज बड़ा छोटा कर दिया था। अब यही चीज मेरे जो मुझे खटकती है इसकी, कि इन्होंने 10 किलोवाट को 8 किलोवाट के बॉडी साइज में डिजाइन कर दिया, और ऊपर से सोलर कैपेसिटी भी 10 किलोवाट से 16,000 वाट पे लेके सेम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे, जस्ट इनपुट करंट इंक्रीज करके। तो ये मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये किस तरह इन्होंने डिजाइन कर दिया, लेकिन अब लोग लगा रहे हैं, रिजल्ट देखेंगे क्या निकलता है। हम लोग तो फिलहाल इसमें स्टेप नहीं ले रहे कि हम इस प्रोडक्ट में जाए। फिजिकली देखा है, जो दोस्त अहबाब लगा रहे हैं फील्ड में, हमारे जानने वाले हैं, उन सबको तो फिलहाल इस चीज के ऊपर तो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अब जब पीक गर्मी आएंगी, उसमें देखा जाएगा कि इन्वर्टर क्या करता है और इन्वर्टर की क्या एक्चुअली स्ट्रेंथ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 एमपीपीटी के ऊपर 25 केजी के वेट में 8 किलोवाट के बॉडी साइज में ये 10 किलोवाट इन्वर्टर 16,000 वाट पैनल्स को बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि इसी के कंपैरेटिव अगर आप सोलर मैक्स को देखें, तो वो 35 केजी में और इससे ओवर साइज बॉडी में आया हुआ है। नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट और सोलर मैक्स 10 किलोवाट का कंपैरिजन किया जाए, तो सोलर मैक्स बहुत बड़े साइज में डिजाइन है। पाकिस्तान जैसे टेम्परेचर में इस तरह की प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर काम करती हैं, ज्यादा रिलायबल है, जैसे सोलर मैक्स है। और सबसे बड़ी चीज उसमें 3 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं उसको, और प्राइस फैक्टर में भी इतना डिफरेंस नहीं, और नो डाउट सोलर मैक्स जैसी तो सर्विसेज भी किसी की नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा डाउट है इस इन्वर्टर पे। वो अब आगे जिसके लिए लगा दिए हैं और जो लगाना चाह रहे हैं, उनकी अपनी चॉइस, और हम उन्हीं के उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की शुरू दिन से वारंटी 5 इयर्स की रिपेयरेबल वारंटी आ रही है, क्योंकि हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में मोस्टली नाइट्रॉक्स यूज होता है। उसके बावजूद हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रख रहे होते हैं, ऑनेस्ट एनालाइज होता है टेक्निकल, जो हमने आपके सामने रखना होता है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई ये बड़ी प्रमोशन कर रहा है। हमने एक फेयर टेक्निकल एनालाइज करना होता है और आप लोगों तक पहुंचाना होता है, ताकि आप लोगों को चूज करने में आसानी हो। तो वारंटी के हवाले से इन्वेरेक्स कंपनी की जो नाइट्रॉक्स सीरीज है, चाहे वो 3 है, 6 या 8, 10, 12 किलोवाट है, उसकी रिपेयरेबल वारंटी होती है कि अगर आपका इन्वर्टर रिपेयर होता हो तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेगी। अगर रिपेयर ना होता हो, ज्यादा डैमेज हो जाए, तो उसमें अगर कोई चीज रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा इस इन्वर्टर की अगर प्राइस की बात कर लीजिए, तो इस वक्त मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस चल रही हैं, क्योंकि एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो अपनी प्राइस अलग सेल करेगा, आगे फिर डीलर है तो वो अलग प्राइस सेल करेगा, होलसेलर है तो वो अलग प्राइस सेल करेगा। और अब बात आ जाए वेंडर और इंस्टॉलर पे, तो जाहिर सी बात है वो आपकी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एंड पे ले रहा है, तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो एक एवरेज प्राइस जो मार्केट में इस वक्त वो चल रही है, वो 4,70,000 के अराउंड चल रही है। किसी का 5,000 कम है, किसी का 10,000 कम है, किसी का 10,000 ज्यादा है, किसी का 5,000 ज्यादा है। तो एक्चुअल जो प्राइस रेंज है वो 4,70,000 के अराउंड मार्केट में घूम रही है। आप अपने एरिया में किसी भी बंदे से ले सकते हैं।
मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।